देखो पहला सवाल क्या दिया है, ए प्लस बी और सी माइनस डी। ए प्लस बी कॉमा सी माइनस डी, ये हमारा क्वेश्चन है। और इससे एक और बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट है हमारा ए माइनस बी कॉमा सी प्लस डी। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक ना। ये है हमारा प्रश्न नंबर 1। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए बताए हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, रूट ओवर x1 माइनस x2। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो चूंकि माइनस बीच में आएगा इसलिए हम ब्रैकेट दे रहे हैं। तो a प्लस बी और बीच में माइनस a माइनस बी, और बताए हैं उसका स्क्वायर, फिर प्लस c माइनस डी और माइनस c प्लस डी, ठीक है, और उसका स्क्वायर। तो क्या हो गया, देखो a प्लस बी, अगर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी माइनस प्लस माइनस a माइनस माइनस प्लस b। इसका शॉर्टकट तरीका कैसे समझोगे, अगर माइनस से गुना हुआ तो साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ये शॉर्टकट तरीका। स्क्वायर प्लस c माइनस डी, फिर माइनस है तो साइन चेंज होगा, माइनस c माइनस डी, उसका स्क्वायर। अब देखो यहाँ से माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, माइनस डी सॉरी प्लस सी माइनस सी कट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना बचेगा बताओ, b और b, तो कितना हो गया 2b, और उसका क्या है स्क्वायर है, और प्लस यहाँ पे d और d, तो माइनस 2d, और उसका क्या है स्क्वायर है, और सबके ऊपर में रूट है। तो कितना हो जाएगा बताओ, देखो 2 है, 2 का स्क्वायर 4, और b का स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 ही आएगा, और d का स्क्वायर d स्क्वायर, ठीक है। इस सबके ऊपर क्या है रूट है। अब यहाँ से देखो 2 तो हमारा इसमें से 4 कॉमन है ना, 4 को हम लोग निकाल सकते हैं। तो मान लो कि यहाँ से हम लोगों ने 4 को निकाला तो कितना बचेगा b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है, ये ओवर रूट। डेट मीन कि 4 का रूट तो होता है, कितना होता है 2, बट ये वाला अंदर में रह जाएगा, रूट ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। देखो ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है, देखो ऑप्शन बी आएगा, है ना। ऑप्शन कितना आएगा बी, यही हमारा सही आंसर है, ठीक है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग इन दोनों बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस को निकाल लेंगे, ठीक है। बीच का डिस्टेंस कितना आएगा जी बताओ, डिस्टेंस रूट ओवर, पहले में से पहले को घटाएंगे x माइनस 3 और उसका स्क्वायर, फिर दूसरे में से दूसरे को घटाएंगे तो माइनस 7 में से माइनस माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो गया। यहाँ पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड प्लस यहाँ पर देखो किसका वैल्यू ज़्यादा है माइनस का, तो माइनस होगा, और 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा जी 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, x स्क्वायर और माइनस 3 दूनी का 6x प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि इसका जो डिस्टेंस होगा वो 5 इकाई होगा, 5 यूनिट होगा, देखो है ना, वैल्यू कितना है 5 इकाई, दैट मीन कि इसका वैल्यू कितना आएगा 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर एंड रूट हट जाएगा, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25, और यहाँ पे कितना बचे 5 का स्क्वायर 25, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू
25, ये प्लस 25 उधर जाकर क्या होगा माइनस 25, तो ये क्या हो गया दोनों कट गया। x अब देखो यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू यहाँ तो कुछ नहीं बचा तो 0। दैट मीन कि या तो x का मान कितना होगा 0 होगा या फिर x माइनस 6 का मान कितना होगा 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल गया 6। तो या तो हमारा x का जो वैल्यू होगा वो क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, यही दो हो सकता है, यही हमारा आंसर है। तो देखो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए 0 या 6 है ना, 0 या 6 इसका सॉल्यूशन होगा। तो मूल बिंदु कितना हो गया हमारा 0,0। ये क्वेश्चन में नहीं दिया था बट खुद से तुमको पता कर लेना पड़ेगा कि मूल बिंदु का मतलब ही क्या होगा, कोऑर्डिनेट उसका है 0,0, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0 और एक बिंदु है x,4। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 5 यूनिट। तो पहले क्या करना होगा हमको, इसका डिस्टेंस निकालो। तो कितना आएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा √0 माइनस x उसका स्क्वायर एंड प्लस 0 माइनस 4 उसका स्क्वायर। बहुत ही आसान सा सवाल है ये एक। यहाँ पे देखो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया है 5। अब क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे जिससे कि रूट हट जाए। रूट हट गया, कितना बचा x स्क्वायर प्लस 16, इधर पे कितना हुआ 5 का स्क्वायर 25। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25 माइनस 16। तो x स्क्वायर बराबर कितना हुआ 9। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा √9। जब रूट ओवर वैल्यू होता है तो इसका वैल्यू कितना हो गया 3, लेकिन ये प्लस और माइनस दोनों आता है। दैट मीन कि x का वैल्यू एक तो +3 आएगा और एक तो x का वैल्यू कितना आएगा -3। देखो ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर सी +-3। जब भी याद रहे कि जब भी रूट आए, जैसे कि √9 आ गया तो ऐसा नहीं लिख दोगे कि सिर्फ 3 इसका आंसर आएगा, नहीं, इसका आंसर आएगा +-3। ठीक है। देखो इससे पूछा है कि कौन सा त्रिभुज बनेगा। तुम यहाँ से देखकर भी पता लगा सकते हो कि जब तुम डिस्टेंस निकालोगे तो देखो यहाँ से जब इसको निकालोगे तो क्या आएगा 3 - 3 आएगा 0 एंड 0 - 0 0, मतलब पहला तुम्हारा डिस्टेंस 0 निकल गया। क्या निकल गया 0। 0 निकलेगा नहीं, 0 नहीं निकलेगा, 0 नहीं निकलेगा, ठीक ना। यहाँ देखो 3 - 3 करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। इस चीज को समझो, क्या होगा प्लस। तो 3 और 3 कितना हो गया 6 और 0 में से 0 गया तो 0, मतलब पहला तो आएगा तुम्हारा 6 का स्क्वायर मतलब 36, 36 का फिर रूट का 6। तो पहला जो वैल्यू आ गया वो हो गया 6। दूसरा जब निकालेंगे तो मान लो इसका निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 - 3 एंड 0, तो -3 का स्क्वायर 9 और फिर 0 - 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 कितना हुआ 18, मतलब दूसरा का वैल्यू आएगा √18। और तीसरा जब निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 में से 0 गया तो 0, फिर 0 3, तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा 9 + 9 18। इसका मतलब क्या हुआ, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ताकि यहीं से मालूम चल रहा है, देखने से ही मालूम चल जा रहा है। जब तुम इसका डिस्टेंस निकालोगे तो 6 आएगा, इसका निकालोगे तो ये आएगा और इसका निकालोगे तो √18, मतलब 2 को बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। जैसे कि तुम इसके कोऑर्डिनेट तो जानते ही हो ना, ये देखो मान लो ऐसे है तो ये इसका क्या होता है कोऑर्डिनेट 0 होता है 0,0। इसको हम लोग वो दिखाते हैं, बोल रहा है कि इसको तुम केंद्र मान लो। अब यहाँ से एक तो तुम यहाँ पे सर्किल बनाओ, तो ये हमको केंद्र चाहिए। मान लो यहाँ पे हम एक सर्किल बना दिए, ऐसे सर्किल बनाए, ठीक है। इसके ऊपर में कोई भी जगह पर एक बिंदु है, उसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 3,4 कितना दिया हुआ है 3,4। मान लो कि वो बिंदु यहाँ पे है, उसका कोऑर्डिनेट है 3,4। तो बोल रहा है ये बिंदु से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, उसी को अर्धव्यास बोलते हैं, उसी को रेडियस बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस हुआ ना इसको क्या बोलते हैं रेडियस, और इसी का वैल्यू पूछ रहा है।
तो इनडायरेक्टली हमको क्या निकालना है, इन दोनों बिंदुओं का बीच का दूरी निकालना है। दूरी तो ऐसी हमको देखने से ही लग रहा है कि इसका कितना आएगा, 5 इकाई आएगा, मतलब कि 5 यूनिट। कैसे, देखो जब डिस्टेंस निकालेंगे या रेडियस निकालेंगे, यहाँ पे रेडियस, तो क्या आएगा रूट ओवर, यहाँ से देखो 3 में से 0 गया तो कितना बचेगा, इसका स्क्वायर एंड प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना हो गया रूट 25, अर्थात वैल्यू कितना आ गया 5। तो डिस्टेंस कितना हो गया 5 यूनिट, वही उसका रेडियस होगा। तो क्वेश्चन बस समझने वाला था।